दोस्तों, फिल्मों में हमने बहुत देखा है कि कुछ लोग हीरो बनकर कोई एक्सीडेंट को इधर उधर लटक पटक कर बचा लेते हैं, लेकिन असल जिंदगी में हमें कम ही ऐसे सुपर हीरोज मिलते हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति राघवेंद्र कुमार, जो आज हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है, उनसे आज की वीडियो में हम मिलते हैं। और हेलमेट लगावल जरूरी बा भैया हमार हेलमेट लगावल जरूरी बा। हर साल करीब 4 लाख एक्सीडेंट्स देश में होते हैं, जिनका मेजर कारण होता है डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, मतलब ड्राइविंग के साथ साथ किसी अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, जैसे मोबाइल चलाना, सिगरेट पीना, और एक मेजर कारण ड्रिंक एंड ड्राइव भी होता है। और इन सब के साथ अगर टू व्हीलर है तो और भी डेंजरस ड्राइविंग हो जाती है। इसी चीज को रोकने के लिए हेलमेट मैन राघवेंद्र कुमार रोज सड़कों पर लोगों को रोड सेफ्टी के नियमों को समझाने के साथ साथ फ्री में हेलमेट बांटने का काम कर रहे हैं। आज तक वे लोगों को करीब 50,000 से ज्यादा हेलमेट्स बांट चुके हैं। तुम मुझे पुस्तक दो, मैं तुम्हें सड़क सुरक्षा दूंगा। दोस्तों, राघवेंद्र जी एक ऐसी मुहिम चलाए हुए हैं जिसमें वे हेलमेट के बदले लोगों से पुरानी पुस्तकें ले लेते हैं और उन गरीब बच्चों को देते हैं जिनके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक वे करीब 9.5 लाख किताबें बांट चुके हैं। सड़कों पे मैं जिन्हें हेलमेट्स देता हूं उनसे मैं पुस्तक लेता हूं, तो वो पुस्तक जिन लोगों से मुझे मिली है, अभी तक 7 लाख उन बच्चों तक पुस्तकें भी पहुंचा चुका हूं, ताकि हमारा भारत तभी सड़क दुर्घटना मुक्त बनेगा जब 100% साक्षर होगा। दरअसल 2014 में उन्होंने सड़क दुर्घटना में अपना एक दोस्त खो दिया। क्योंकि हेलमेट नहीं पहना हुआ था। इस एक्सीडेंट ने उनको अंदर तक पूरा हिला कर रख दिया। इसीलिए मन में ख्याल आया कि मेरे दोस्त की तरह किसी और के घर का चिराग न बुझना चाहिए। आज भारत में न जाने ही कितने परिवार होंगे जिनके घर में अकेले अकेले नौजवान सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। एक छोटी सी गलती, हेलमेट न पहनना, उन पर भारी पड़ जाती है। इसीलिए जरूरी है कि जब भी हम टू व्हीलर्स को ड्राइव कर रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहने। दोस्तों, इस बारे में मैं भी आपको एक सलाह देना चाहूंगा। वैसे तो आजकल सब समझदार है, लेकिन फिर भी हम सबको लाइफ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। इसके लिए कुछ कंपनीज हैं जो कुछ सिंपल स्टेप्स में इंश्योरेंस करती है। इसमें आपको निर्धारित समय के लिए कुछ निर्धारित अमाउंट जमा करनी होती है। इससे होता यह है कि अगर पॉलिसी धारक के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो कंपनी उस परिवार को आर्थिक मदद के रूप में वो जमा की हुई धनराशि देती है। कुछ इसी प्रकार राघवेंद्र जी भी ये कार्य कर रहे हैं। दरअसल कोविड पेंडेमिक के बाद वे हेलमेट्स देने के साथ साथ 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा दे रहे हैं। किसी को भी हेलमेट दूंगा तो साथ में मैं 5 लाख की बीमा दूंगा, ताकि इसलिए कि कल को उसके माता पिता अगर कोई भी गुजर जाए, उस बच्चे को मतलब किसी को एक मददगार को न ढूंढना पड़े, बल्कि उस परिवार तक वो 5 लाख रुपए की राशि। अहम जानकारी जो आज मैं आपसे साझा करना चाहूंगा कि जब कभी भी हम मार्केट से हेलमेट परचेज करते हैं तो हमें असली, नकली, ओरिजिनल, डुप्लीकेट की पहचान होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सस्ता हेलमेट कभी भी ना लें, क्योंकि ये कमजोर होता है और आसानी से टूट जाता है। दूसरा है कि ओरिजिनल हेलमेट की पहचान हम कुछ तरीकों से कर सकते हैं। पहला है IS स्टैंडर्ड कोड, जो अलग अलग टाइप्स के हेलमेट्स के लिए निर्धारित किए हुए हैं, जैसे IS कोड 2745। जो लोग पुलिस में तैनात होते हैं और वे जो हेलमेट्स इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज करते हैं, उनके लिए ये कोड निर्धारित किया हुआ है। और जो फायरमैन जिन हेलमेट्स का प्रयोग करते हैं, उनके लिए भी इसी कोड को निर्धारित किया हुआ है। दूसरा है IS कोड 2925। ये कोड स्पेसिफिकली इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं उनके लिए निर्धारित किया हुआ है। वैसे तो इन कोड्स की लिस्ट काफी बड़ी है, लेकिन IS कोड 4151 यही कोड टू व्हीलर राइडर्स के लिए होता है। तो जब आप हेलमेट बाय करने जाए तो इस कोड को जरूर चेक करें। और दूसरा है, आप हेलमेट्स पर ISI मार्क जरूर देखें।
ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये हटाया ना जा सके। तीसरा है, आजकल हेलमेट्स पर QR कोड्स भी आने लगे हैं, जिसको स्कैन करके आसानी से पता लग सकता है कि ये हेलमेट कंपनी में रजिस्टर्ड है या नहीं। दोस्तों, इसी प्रकार ही हम कुछ सड़क सुरक्षा के नियमों को ध्यान में रखकर दुर्घटना से बच सकते हैं, जैसे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके गाड़ी को लिमिटेड स्पीड में रखना और ड्राइविंग के दौरान कोई अदर एक्टिविटी ना करना। इस बारे में अगर मैं ज्यादा बताऊंगा तो आपको ये कुछ प्रवचन जैसा लगेगा। दोस्तों, आप खुद भी समझदार हैं इस बारे में कि हमें ड्राइविंग के दौरान क्या क्या करना चाहिए और क्या कुछ ना करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।